को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम रखा गया था हरियाणा के सीएम के द्वारा, जिसमें 500 रोडवेज बसें भेजी गई सतलोक आश्रम धनाना में, भगत समाज को परशुराम जयंती में ठोक दिया गया, लोगों की मर्यादाएं तोड़वा दी गई राजनेता की रैली को सफल बनाने के लिए गुरुदेव के परिवार ने। उसके बाद तरह तरह के राजनीतिक लोग अपने स्टेटमेंट देने लगे, अपने इंटरव्यू देने लगे और मजे लेने लगे। लोग बाबा रामपाल के मजे लेने लगे, मजे। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। हरियाणा के एक मंत्री हैं कुलदीप शर्मा, और कुलदीप शर्मा जी ने क्या कुछ कहा है परशुराम जयंती पर बाबा रामपाल के भक्तों की भीड़ जो गई थी मुख्यमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए, तो किस प्रकार से व्यंग कसा है, कटाक्ष करते हुए बाबा रामपाल पर क्या कुछ कहा है। आप जी एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। वहां सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है इसके दिखाने के प्रयास है, और मैं तो धन्यवाद करता हूं बाबा रामपाल जी का, बाबा राम रहीम जी का, जिनकी संगत ने आकर हरियाणा रोडवेज की बसों में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को इतना सफल बनाया। मैं तो बाबा रामपाल जी से उनके चरणों में नमस्कार करता हूं कि आपने परशुराम जन्मोत्सव की लाज रख दी। तो क्या कुछ कहा गया मंत्री कुलदीप शर्मा जी के द्वारा, व्यंग कसते हुए। भाई मंत्री जी की पार्टी कुछ और है, और बीजेपी की राजनीति को यदि किसी संत की संगत सफल बना रही है भीड़ के रूप में, तो मंत्री जी कैसे बाबा रामपाल जी का धन्यवाद कर सकते हैं? कैसे मंत्री जी बाबा रामपाल से प्रसन्न हो सकते हैं? लेकिन यहां अपने इंटरव्यू में व्यंग करते हुए और क्या कहा कि मैं तो धन्यवाद करता हूं बाबा रामपाल का, बार बार उनको नमन करता हूं जिनकी संगत ने हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर मुख्यमंत्री जी की रैली को सफल बनाया। दो प्रकार से व्यंग कसा है मंत्री कुलदीप शर्मा ने। सबसे पहला व्यंग हरियाणा की बीजेपी सरकार पर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर, कि मंत्री जी की लोकप्रियता हरियाणा प्रदेश में घटती जा रही है। मंत्री जी को विश्वास नहीं था कि मेरी रैली में हरियाणा के रोहतक के लोग आएंगे, ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे। इसलिए मंत्री जी ने आनन फानन में बाबा रामपाल के साथ में सांठगांठ करके हिसार जेल में या उनके मैनेजमेंट के साथ में सांठगांठ करके और उनके भक्तों की भीड़ को हरियाणा रोडवेज की बसें भेजकर रोहतक बुलवाया, अपनी रैली को सफल करवाया। तो पहला व्यंग कसा इन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार भीड़ जुटाने में सक्षम नहीं है अपने दमखम पर, इसलिए बाबाओं की भीड़ के सहारे अपनी रैलियां सफल कर रही है। दूसरा व्यंग कुलदीप जी ने कसा है बाबा रामपाल पर बड़े मीठे तरीके से कि मैं धन्यवाद करता हूं बाबा रामपाल जी का, सत सत नमन करता हूं जिनकी संगत ने रोडवेज बसों में बैठकर मंत्री जी की रैली को सफल बनाया, परशुराम जी की जयंती को सफल बनाया। क्या व्यंग कसा इन्होंने गुरुदेव के ऊपर? इन्होंने ये व्यंग कसा है कि बाबा रामपाल भी राम रहीम की तरह बड़ा चालाक निकला, बड़ा चतुर निकला। बाबा रामपाल ने सोच लिया होगा कि भाई ये राम रहीम बार बार बीजेपी सरकार का समर्थन करके, बीजेपी सरकार का साथ देकर ये बार बार जमानत पे आ जाता है, पैरोल पे आ जाता है, कभी 40 दिन की, कभी कितने दिन की, और मैं 10-12 साल से जेल में पड़ा हुआ हूं, मैं निकल ही नहीं पा रहा। मंत्री कुलदीप शर्मा के अनुसार बता रहा हूं आपको, हरियाणा की जनता, हरियाणा के मंत्री, हरियाणा की सरकार हिसार जेल में देशद्रोह का मुकदमा लगवाकर बैठे हुए परम संत रामपाल जी को संत नहीं मानती, परमात्मा नहीं मानते, कोई साधु महापुरुष नहीं मानते। तो इनके अनुसार बाबा रामपाल ने सोचा क्यों ना मैं भी बीजेपी सरकार की चापलूसी करने लग जाऊं, क्यों ना मैं भी घुटने टेक दूं। अगर मैं बीजेपी सरकार की चापलूसी नहीं करूंगा, अपने घुटने सरकार के आगे नहीं टेकूंगा, तो सरकार मुझे आजीवन मरते दम तक जेल में ही रखेगी, कुलदीप शर्मा के अनुसार। इसलिए बाबा रामपाल ने आखिरकार बीजेपी सरकार के आगे घुटने टेक ही दिए।
बाबा रामपाल को गंदी राजनीति में उतरना ही पड़ा संत होकर, क्योंकि ये भाई साहब तो ये सोचेंगे। अब मंत्री जी को कैसे समझाएं कि बाबा रामपाल का इस गंदी राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। ये सारा का सारा खेल काल प्रेरणा से बाबा रामपाल के दोनों बेटे और उनका भाई खेल रहा है, और बदनामी मिल रही है बाबा रामपाल को। तो किस प्रकार से मीठे मीठे अंदाज में मंत्री कुलदीप शर्मा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने इंटरव्यू के माध्यम से बाबा रामपाल की बेइज्जती की है, व्यंग कसा है। और किसके कारण? सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों के कारण। उससे भी ज्यादा दोषी है ये संगत। संगत अगर जरा भी ज्ञान को आधार बना ले, गुरु के प्रवचनों पर चिंतन मनन करना शुरू कर दे, सत्संगों को ध्यान से सुनना शुरू कर दे कि हमारे गुरुदेव के राजनीति को लेकर क्या विचार हैं, तो ये संगत गुरुदेव के परिवार के कहने पर अंधी होकर आज हरियाणा प्रदेश में परशुराम जयंती में जाकर, मंत्री जी की रैली में जाकर हरियाणा प्रदेश में बाबा रामपाल जी की बदनामी का कारण ना बनती। इसलिए बाबा रामपाल जी का कलयुगी परिवार भी दोषी है, और उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही वो नादान संगत भी दोषी है।